वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2011 के संदर्भ में विविध प्री इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में पर्यावरण को सहजने कार्यरत विविध सोसाइटियों में भी रोड शो हो रहे हैं और तुलसी के पौधों का वितरण किया जा रहा है। को हरियाली कर दे, पौधा एक लगाए, वातावरण को शुद्ध बनाने पौधा एक लगाए। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन। वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड 2011 की घोषणा कर वीएनएम ने एक पर्यावरण सुरक्षा की ओर बेहतरीन कदम उठाया है। ये अवार्ड 5 जून विश्व पर्यावरण दिन पर विविध 7 कैटेगरीज में इनायत किए जाएंगे। इस अवार्ड सेरेमनी के प्री इवेंट्स के जन जागृति कार्यक्रमों के तहत कल एम्फी थिएटर में बाल चित्र स्पर्धा का सफल आयोजन हुआ। इसी के साथ 3rd फोटो कॉन्टेस्ट और 1st स्लोगन कॉम्पिटिशन्स भी होंगे। पर्यावरण जागृति हेतु हो रहे रोड शो में हमारी टीम ने वाघोड़िया रोड पर आए रेवा पार्क सोसाइटी की मुलाकात ली। यहाँ की महिलाओं ने क्रिएटिव ग्रुप ऑफ वुमेन बनाया है और ये सभी मिलकर नाम अनुरूप क्रिएटिव समाज उपयोगी काम करती हैं। 10 साल से कार्यरत इस संस्था की करीब 530 सदस्याएं हैं और हर वर्ष में 12 प्रोग्राम किए जाते हैं। इन्हें सेवा सदन से TP3 प्लॉट नंबर 345 मिला है, जिसे ये महिलाएं पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर हरा भरा बनाएंगी। आइए इन्हीं से जानते हैं रेवा पार्क की खूबसूरती का राज। वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड्स जो है उसके साथ साथ में कई सारी इवेंट्स हम करने वाले हैं, प्री इवेंट्स, और ये प्री इवेंट्स की ही एक खास बात मैं आज यहाँ करने आई हूँ रेवा पार्क में। इतनी सारी महिलाएं मेरे साथ हैं और उनके पास में इतने सारे आइडियाज़ हैं। मैं उनसे बात करने जा रही हूँ। उनके पास में जो पॉलीथीन बैग्स के खिलाफ हम लोग इतनी सारी मुहिम छेड़ते रहते हैं, पॉलीथीन बैग्स नहीं यूज़ करनी चाहिए, प्लास्टिक कम से कम यूज़ करें और अपने घर के आंगन में बहुत सारे पौधे लगाएं, जिससे हमारे आसपास ग्रीनरी हो और उसके साथ साथ हमारा शहर, हमारी सोसाइटी और हमारा राज्य ग्रीन कहलाए। ऐसे कई मुद्दों पर मैं बात करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं मैडम आपसे बात करूँगी, आपके पास में क्या आइडिया है जो आपके घर में वेस्ट निकलता है, जो कचरा निकलता है, उसका आप कैसे, उस वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करती हैं? गीला कचरा, सूखा कचरा जिसे हम कहते हैं, उसका वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करती हैं? सूखे कचरे जैसे बाग के पत्ते जो झड़ते हैं वो, या फूल, ये सब हम गार्डन में एक बार जो कोने में रख के उसको कलेक्ट करते हैं और फिर उसको डिकम्पोज करते हैं और फिर वो जो राख होती है वो गार्डन के उसमें पौधे में डालते हैं, तो इट बिकम्स अ यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। और गीला कचरा है तो वो ध्यान रखते हैं कि गाय आए जब, तो उसको कॉर्नर साफ़ करके उसके लिए एक रखा है, चाट बोलते हैं उसे, तो चाट पे उसे वो आए तभी उसे देते हैं और वो खास ध्यान रखते हैं कि पॉलीथीन उसमें ना जाए। वेरी नाइस आइडिया मैडम। और चाट की जो बात बताई है, और ये हम लोग भूलते जा रहे हैं ये सारी चीज़ें। पॉलीथीन में कचरा डाल दिया, गीला सूखा सब कुछ, और वो जाता है हमारे जो शहर के आखिर में, जहाँ पर जिसे हम डंपिंग यार्ड कहते हैं, और वहाँ पर पॉलीथीन के साथ में ये कचरा जाता है और पता नहीं ये कचरा कैसे डिस्ट्रॉय होता है और वो कैसे पॉल्यूशन फैलाता है। ये बातें हम भूल जाते हैं और ऐसे कचरों का वेस्ट मैनेजमेंट हम नहीं जानते हैं। और मैडम, अब मैं आपको पूछने वाली हूँ कि जो पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल हम कम से कम करते हैं और हम जो दूसरी बैग्स इस्तेमाल करते हैं, वो कैसी बैग्स आप इस्तेमाल करती हैं और आपके आंगन में कैसे पौधे आप लगाती हैं? मैं तो कपड़े की बैग ही प्रीफर करती हूँ जब भी सब्जी लेने जाती हूँ, और सबको भी बोलती हूँ कि आप पॉलीथीन मत लो, और अगर लो तो उसको कोरे कचरे के साथ में उसको डिस्ट्रॉय करो, रोड पे मत फेंको। आड़ोस पड़ोस सबको समझाती हूँ। और मेरे घर में मैंने बहुत सारे पौधे लगाए, मुझे फ्लावर प्लांट्स अच्छे लगते हैं, तो रोज़, मोगरा, चंपा, चमेली सब है मेरे आंगन में, और पुदीना और तुलसी
मेरा हॉट फेवरेट है, तो वो तो पूरा बगीचा भरा हुआ है मेरे यहाँ पे। मैडम, ये जो इतने सारे प्लांट्स आप लगाते हैं तो उसमें खाद कैसा डालती है, किस तरह का खाद आप इस्तेमाल करती हैं? और पानी जो हम लोग घर से वेस्ट निकलता है पानी, क्या उसका इस्तेमाल करती हैं उस पौधों में? हाँ, मैं दाल चावल सब्जी जो भी साफ़ करती हूँ तो वो पानी बाल्टी में ही निकालती हूँ, नल से पानी गिरता है और वो पानी लेके हम सब प्लांट्स में डालते हैं, तो उससे प्लांट भी अच्छे होते हैं, ग्रीन रहते हैं। वो दाल चावल का पानी डालने की वजह से प्लांट के जो पत्ते हैं ना वो पूरे ग्रीन रहते हैं, जल्दी से पीले नहीं हो जाते हैं, तो वो यूज़ करते हैं। और जो पत्ते जो झड़ते हैं ना उसका तो खाद अपने आप ही, जैसे पानी डालते हैं तो वो गीला होता रहता है और अपने आप खाद भी बन जाता है, तो उसको भी हम बाहर फेंकते नहीं है। वेरी नाइस आइडिया। और साथ साथ में एक आइडिया मैं भी आपको दे दूं कि आप पूजा में जो फूलों का इस्तेमाल करते हैं वो फूल की भी खाद बनती है, और वो फूल जो निकलते हैं वो आप अपने पौधों में, अपनी क्यारी में, अपने गार्डन में डाल दें, जिससे वो खाद बनेगा और आप उसको तालाब और नदी में जो बहा देते हैं, जिससे हमारी नदी पॉल्यूटेड होती हैं, तालाब पॉल्यूटेड होते हैं, वो नहीं होंगे। खास करके जो किचन के कचरा है जो हम सिंक में डाल देते हैं, मेरे पास एक अच्छा आइडिया ये है कि सिंक में से डायरेक्ट पाइप ऐसा जाना चाहिए जो गार्डन में जाए, तो उसमें हमारा जो भी पानी जाता है हम उसमें डालेंगे और वो अपने आप ही गार्डन में चला जाएगा। दूसरा, जो सूखा कचरा है उसको हम गार्डन में ही एक कोने में खड्डा कर देना चाहिए और उसमें रोज़ उसमें अगर हम डालेंगे और उसके ऊपर से मिट्टी डालते रहेंगे तो उसकी बदबू भी नहीं आएगी और वो एक अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाएगा, और उसको फिर हम मिट्टी में मिक्स करके, मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरे घर में बहुत बड़ा गार्डन है, मेरे मालिक को मैं कभी भी कचरा बाहर फेंकने नहीं देती हूँ, वो यही करता है, और जब वो 8वें दिन आता है तो वही वो फर्टिलाइज़र पूरे गार्डन में डाल देता है। मैं कभी बाहर से कोई फर्टिलाइज़र नहीं वापरती हूँ। और मेरे घर में बहुत सारे झाड़ लगे हुए हैं, बड़े बड़े झाड़ हैं, फूलों के भी हैं और बहुत अच्छे लगे हुए हैं, तो इस वजह से मेरा गार्डन बहुत अच्छा है, देखने भी आते हैं सब लोग। जो दर्शक देख रहे हैं तालियां ज़रूर बजाएं, क्योंकि ये जो है, थैंक यू। और ये जो आइडिया दिया है मैडम ने, और इनकी ग्रुप का नाम ही है क्रिएटिव ग्रुप ऑफ विमेन, जो नाम बिल्कुल इनको फिट होता है इस ग्रुप को, और जो क्रिएटिविटी है उनके पास में वाकई लाजवाब हैं, और वडोदरा शहर की सारी महिलाओं को ये क्रिएटिविटी अपनानी चाहिए। जो व्हीकल यूज़ करते हैं वो कम से कम नज़दीक में कहीं जाना है तो या तो पैदल जाए या साइकिल यूज़ करे। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जब गार्डन में पानी डाला जाता है तो पौधों को तो पानी चाहिए, मगर साथ साथ में क्या होता है, फिर हमारा जो बारामदा होता है, कंपाउंड जो होता है, उसमें पूरा गीला कर देते हैं हम लोग पानी डाल के। वो कितना सही है, आप क्या कहेंगे? ये पानी बचाने की जो मुहिम एक तरफ छेड़ी जा रही है और इस तरह से पानी वेस्ट हो रहा है। जो हमारे छत के ऊपर जो पानी जमा हो जाता है, बारिश का पानी, उसके लिए एक स्पेशल सिस्टम है, वो पूरा पाइप नीचे एक टाकी बनानी चाहिए और वहाँ से वो पानी वहाँ जमा करना चाहिए ताकि वो वेस्ट ना हो, और जब भी हमें गार्डन में या कुछ भी बाहर धोने के लिए यूज़ करना है तो वो पानी हमें यूज़ करना चाहिए ताकि वो पानी वेस्ट ना होके रोड के ऊपर बह ना जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मैं बताना चाहूँगी कि वडोदरा शहर में नहीं बल्कि हर एक शहर में ये कानून लागू किया गया है कि जो भी सोसाइटी बनती है वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा दी जाए, बट अफसोस ये नहीं होता है। मगर आज आपने जो आइडिया दिया है शायद वडोदरा शहर के बिल्डर तक ये पहुँचेगा और अब नई सोसाइटीज़ जो बन रही हैं उसमें ये सिस्टम ज़रूर लगेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। सबको बता दूँ कि ये जो हमारे रोड शोज़ हो रहे हैं, आज से हमने इस रोड शो की जो शुरुआत की है रेवा पार्क से, और उसमें एक ख़ास बात है कि हमारे साथ में जितने लोग जुड़े हैं उनको हम सबको एक एक तुलसी का पौधा देने वाले हैं। छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन।